दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे कंगना रनौत की नई फिल्म इमरजेंसी के बारे में। आखिर इमरजेंसी की खूबियां क्या क्या हैं और साथ में क्या क्या खामियां हैं, इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इमरजेंसी की खूबियों की। इमरजेंसी फिल्म को कंगना ने मेरी राय में इंदिरा गांधी के जीवन को बहुत ही उम्दा तरीके से चित्रित किया है, उसके किरदार को निभाया है, उसके गेटअप, इंदिरा गांधी का हाव भाव, उनकी आवाज़, उनकी पर्सनालिटी, इन सब को कंगना ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाने की कोशिश की है। जैसा कि पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि संभव है कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी की जो एक पॉलिटिकल लाइफ रही है, हो सकता है उस लाइफ की जो नेगेटिव चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर आपातकाल, उस दौरान जो जो जुल्म हुए, जो जो ज़्यादतियाँ हुई, संभव है कि इस फिल्म में उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया गया होगा। यह फिल्म इंदिरा गांधी के बचपन से शुरू होती है और उनकी जो हत्या हुई थी वहाँ तक पूरी कहानी है। कंगना अगर चाहती तो निश्चित तौर पर केवल और केवल आपातकाल की कहानी कह सकती थी या फिर आपातकाल की समाप्ति की घोषणा तक इस फिल्म की कहानी रख सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने इंदिरा गांधी को एक विजेता, एक बाजीगर नेता के तौर पर पेश किया है और यह बताने का प्रयास किया है कि इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान को एक ऊंचाई पर पहुंचाया, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, नया बांग्लादेश बसाया, असम को चीन के हाथों में नहीं जाने दिया। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई है और उनकी उपलब्धियों के तौर पर दर्ज है। लेकिन एक इमरजेंसी आखिर क्यों लगी और क्यों लगानी पड़ी? इमरजेंसी एक ऐसा काला अध्याय है जो कि इंदिरा गांधी के जीवन पर एक धब्बे की तरह है, लेकिन उसकी मजबूरियां क्या थी, आखिर कैसे बेकाबू हो गई थी व्यवस्था, उसे भी इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। तो साथ में यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को जिस प्रकार से पूरे देश भर में नफरतों का सामना करना पड़ा था, हमलों का सामना करना पड़ा था, बहुत सारी बदनामियों और अपशब्दों का सामना करना पड़ा था, इसके बावजूद वह ज़मीन पर फिर उतरी और फिर कैसे हारी हुई बाजी को उन्होंने जीत में दर्ज किया। इसलिए हम कहते हैं कि इस फिल्म में कंगना ने इंदिरा गांधी को एक बाजीगर की तरह पेश किया है, जो पहले जीत चुकी थी, फिर बाद में हारती हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो जीत जाती हैं और उनकी बाद में हत्या होती है। इस तरह से कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के जीवन के सभी सकारात्मक और नकारात्मक सारे पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है। एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से उन्होंने पेश किया है। और अब चलिए इस फिल्म की कुछ खामियों पर बातें करते हैं। हमने खूबियाँ तो गिना दी, कंगना ने बहुत ही बढ़िया इसमें अभिनय किया है। उनका गेटअप, उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ निश्चित तौर पर बिल्कुल ही इंदिरा गांधी की छवि की याद दिलाती है, उनकी शख्सियत की याद दिलाती है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर शायद कंगना रनौत ने या फिर उनकी क्रिएटिव टीम ने ध्यान नहीं दिया। अगर उस पर भी ध्यान दिया होता शायद यह फिल्म निश्चित तौर पर और भी ज़्यादा उम्दा होती, क्योंकि जब हम इस फिल्म को देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि इमरजेंसी कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो कमर्शियल जॉनर की हो, जो करोड़ों की बरसात कर दे बॉक्स ऑफिस पर। इसमें एक वैसा कोई एक पक्षीय दृष्टिकोण नहीं है जैसा कि द कश्मीर फाइल्स में देखने को मिला था, जैसा कि केरला स्टोरी में देखने को मिला था। यहाँ इमरजेंसी में कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी के दोनों ही पहलुओं को दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार आपातकाल में जो उनसे गलतियाँ हुई, उस गलतियों को भी उन्होंने महसूस किया और उस पर पश्चाताप किया। संजय गांधी किस प्रकार से पीएमओ पर एक तरह से काबिज हो गए थे और इंदिरा गांधी के हाथ से भी एक तरह से वो बिल्कुल निकल चुके थे और व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। खामियों की अगर हम बात करें तो इसमें जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है खामियों के तौर पर, वह है जैसे कमर्शियल जॉनर की हमने बात की, तो आमतौर पर जो कमर्शियल फिल्मों में हम देखते हैं कि एक्टर गाना गा रहा है, एक्ट्रेस गाने गा रही है,
तो यहाँ पे मुझे इस फिल्म में देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि उस पर कंगना रनौत को नियंत्रण रखना चाहिए कि इंदिरा गांधी इसमें गाने गाने लग जाती है। हाँ, यह ठीक है कि कंगना रनौत अगर अभिनेत्री है तो वो गाने गाएंगी, लेकिन इंदिरा गांधी भी गाने गाएंगी, ये थोड़ा सा असहज लगता है। इसी तरीके से अनुपम खेर अगर गीत गाएंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर वो जयप्रकाश नारायण की भूमिका में हैं और वह गीत गाने लग जाते हैं, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में श्रेष्ठ तलपड़े हैं, तलपड़े अगर गीत गा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वाजपेयी जी की भूमिका में तलपड़े हैं और वहाँ पे वो गीत गा रहे हैं सब लोग मिल करके अलग अलग जगहों पे, वो एक सामूहिक गान सा जो दिखाई देता है वो थोड़ा सा बड़ा ही अटपटा सा लगता है। अगर यह फिल्म कमर्शियल जॉनर की नहीं है तो कंगना रनौत और उनकी टीम को इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए, जो टिपिकल चीज़ें होती हैं हिंदी की मसाला फिल्मों की, उससे इस फिल्म को बचा कर रखना चाहिए था, ताकि जो राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति हैं, गंभीरता से विचार करने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी यह फिल्म उस तरीके से पसंद आती। इसके अलावा कुछ गेटअप को लेकर के मुझे कुछ शिकायतें हैं। ख़ास तौर पर इस फिल्म को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी के गेटअप पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, कि हर उम्र के पड़ाव पर इंदिरा गांधी कैसी दिखती थी, उनके बाल कितने सफ़ेद थे और धीरे धीरे किस तरह से सफ़ेद बाल होते चले गए, ये सब चीज़ें ध्यान दी गई हैं और इस पर कंटिन्यूटी का ध्यान रखा गया है। लेकिन उनके अलावा जो दूसरे किरदार हैं, मसलन श्रेष्ठ तलपड़े ने अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में आवाज़ उनकी अच्छी मिला ली है, उनका लहजा संवाद में उन्होंने पकड़ लिया है। लोकतंत्र का गला घुटेगा, जिस तरह से वाजपेयी जी बोला करते थे, एक काव्यात्मक तरीके से, लयात्मक तरीके से संवाद बोला करते थे, उस लयात्मकता को श्रेष्ठ तलपड़े ने पकड़ा है, लेकिन लुक नहीं आ पा रहा है, गेटअप नहीं आ पा रहा है, वह वाजपेयी जी जैसे दिखाई नहीं देते। इसी तरीके से जब हम अनुपम खेर को देखते हैं जयप्रकाश नारायण के रूप में, तो वहाँ भी वो उस लहजे को या फिर उस गेटअप को ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं। अनुपम खेर निश्चित तौर पर बहुत ही काबिल अभिनेता है, श्रेष्ठ तलपड़े बहुत ही शानदार अभिनेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पूरी फिल्म में ऐसा लगता है जैसे कि कंगना के गेटअप पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया है इंदिरा गांधी के रूप में, बल्कि जो अन्य सहयोगी कलाकार हैं, जो ऐतिहासिक किरदार रहे हैं आपातकाल के, उन सब के गेटअप पर उतनी मेहनत नहीं की गई है। ये कुछ खामियां हैं जिसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर के कंगना रनौत ने एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है इमरजेंसी, और इस फिल्म का स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि यह एक पॉलिटिकली एजुकेशनल फिल्म है। नई पीढ़ी को राजनीतिक शिक्षा हासिल करने के लिए इमरजेंसी फिल्म देखनी चाहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा? देखते रहिए पिक्चर प्लस, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नमस्कार।